आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले भूगोल के बारे में जानकारी दी, फिर भूगोल की दो शाखाओं के बारे में बताया जिसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। उसके पश्चात हमने मानव भूगोल कब प्रारंभ हुई, लगभग 18वीं शताब्दी से, और मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। उसके अगले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया और मानव भूगोल की विकास यानी मानव भूगोल का विकास लगभग 3 कालक्रम में हुआ, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उसका अध्ययन किया। और आज हम इस टॉपिक का जो अंतिम जो पाठ है उसको ले रहे हैं कि कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता जिन्होंने मानव भूगोल में इसका क्या क्या योगदान है और उससे संबंधित हमारे जो प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित हमने यहाँ पर कुछ आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमुख भूगोलवेत्ता, कुछ 4 राष्ट्रों में मैंने भूगोलवेत्ताओं के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जर्मनी के प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। अब फ्रेडरिक रेटजेल हैं, ये नियतिवाद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने एक नई विचारधारा दी थी, वो थी नियतिवाद। और नियतिवाद के अंतर्गत उन्होंने जो बताया था कि इस वाद के अंदर प्रकृति को प्रमुखता दी जाती है, अर्थात यहाँ पर प्रकृति को प्रमुखता दी है और मानव को उसका दास मान करके, अर्थात मानव प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। दूसरा, रेटजेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के अंदर उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाज और इसके धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये फ्रेडरिक ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में उसकी परिभाषा दी है। तो ये फ्रेडरिक रेटजेल आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो जर्मनी भूगोलवेत्ता जिन्होंने इस मानव भूगोल को विशेष योगदान दिया है, कुछ विचारधाराओं के प्रवर्तक रहे हैं और इनकी पुस्तक भी रही है और उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा भी दी है। दूसरे ये हमबोल्ट हैं, यह भी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, और रीटर यह भी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ये आपको लिखवाने का कारण यह है कि अपनी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल में जर्मन के किन्हीं 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, या अमेरिका के किन्हीं 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, ब्रिटेन के किन्हीं 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न दिया जाता है। दूसरा, जर्मनी के बाद में है फ्रांस। तो फ्रांस के जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं जिसमें विडाल डी ला ब्लास, इनका भी मानव भूगोल में विशेष योगदान रहा है। इन्होंने जो विचारधारा दी वो है संभववाद के प्रवर्तक। अब आपने देखा होगा अपने 3 विचारधारा में से सबसे पहले देखी है नियतिवाद, दूसरी थी संभववाद। संभववाद विचारधारा में क्या कहता कि इसमें प्रकृति को एक गौण रूप में और मानव को उस अधिक प्रभावित माना गया था, जिसे संभववाद के अंतर्गत। और ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं विडाल डी ला ब्लास। उन्होंने मानव भूगोल की एक परिभाषा दी थी जो विस्तृत रूप से उन्होंने एक नया विचार देते हैं जिसमें पृथ्वी को भौतिक नियमों का आधार पर मानव और उसके साथ में एक नया ज्ञान शामिल या विस्तृत ज्ञान शामिल किया गया है। ये विडाल डी ला ब्लास ने इसकी परिभाषा दी थी। फिर आगे फ्रांस के भूगोलवेत्ता फेबे और जीन प्रून्स,
अब ध्यान देना, ये जिन गुण से ये भी संभववाद के समर्थक थे। एक चीज ध्यान देना, संभववाद के प्रवर्तक थे वो थे विडाल डी ला ब्लास, इनको तो संभववाद के प्रवर्तक माना जाता है और ये संभववाद के समर्थक थे। एक तो किसी बात को बताते हैं और दूसरा क्या करता है, उसका समर्थन करता है। तो इन्होंने जिन ब्रून्स ने संभववाद का क्या किया था, समर्थन किया था, इसलिए समर्थक कहलाते थे। तीसरा जो प्रमुख राष्ट्र है अमेरिका। अब अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ता एलन सी सैंपल, ये जो है वो फ्रेडरिक रेटजेर की शिष्या थी और उन्होंने नियतिवाद का समर्थन किया है। अब आपको पता है यदि उसका गुरु किसी भी विचारधारा को देगा तो उसका शिष्य उसका क्या करेगा, समर्थन करेगा। तो ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता है और इन्होंने नियतिवाद का क्या किया था, समर्थन किया था। उन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि मानव भूगोल संचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा दी थी एलन सी सैंपल ने। अगला अमेरिकी भूगोलवेत्ता है ग्रिफिथ टेलर, जिसका हमने देखा है उन्होंने नव निश्चयवाद के प्रणेता है। इन्होंने एक और इसी विचारधारा दी है जिसमें बताया था रुको और जाओ, रुको और जाओ। इस विचारधारा के प्रवर्तक भी कौन है, ग्रिफिथ टेलर। अब इस विचारधारा के तहत उन्होंने एक प्रमुख बात बताई कि ये अमेरिका वाले न तो जर्मनी की बात मानते हैं और न ही फ्रांस की, न तो नियतिवाद की बात करते हैं न ही संभववाद की। तो उन्होंने इस दोनों के बीच का रास्ता निकाला है और दोनों के बीच का रास्ता निकाल इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि नव निश्चयवाद अर्थात रुको और जाओ में सामंजस्य की बात बताई गई है, अर्थात मानव और प्रकृति दोनों के बीच में सामंजस्य है, वो उन्होंने जो ग्रिफिथ टेलर ने बताया है। और उसके साथ में एक प्रमुख भूगोलवेत्ता है हट्टिंगटन, इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र जिसको हट्टिंगटन ने दो प्रमुख भागों में उनको विभाजित किया है। अब उसके दो विषय क्षेत्र कौन कौन से थे, एक तो उन्होंने बताया था भौतिक या प्राकृतिक दशाएं, भौतिक या प्राकृतिक दशाएं, और दूसरा उन्होंने बताया था मानवीय दशाएं। ये जो दोनों विषय क्षेत्र बताए थे वो किसने बताए थे, हट्टिंगटन ने। परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल में हट्टिंगटन के अनुसार प्रमुख कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं, तो हट्टिंगटन ने दो विषय क्षेत्र बताए जिसमें भौतिक दशाएं या मानवीय अनुक्रिया या मानवीय दशाएं। फिर आगे आता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हैं वो हैं हर्बर्टसन और मैकिंटर। इन्होंने भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नई पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने आधुनिक मानव भूगोल के अंतर्गत नए नए क्षेत्रों के अंतर्गत अध्ययन करके उसकी जानकारी दी। तो ये थे अपने भूगोल के प्रमुख भूगोलवेत्ता मानव भूगोल के, जिन्होंने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं इसके बारे में। और ये आज का जो आपके अंतिम जो टॉपिक है वो इसी क्षेत्र में पूरा होता है। अभी अपन इस पूरे टॉपिक के जो प्रश्नोत्तर होते हैं उन प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है और उसका क्या आंसर दिया जाता है। ये प्रश्न कौन कौन से आते हैं, किस प्रकार आते हैं। तो मैंने जो आपको क्लास ली उस क्लास के अंदर से मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा है, मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मानव क्रियाकलाप, यानी मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, मानव क्रियाकलाप, यानी मानव के जो कार्य है पूरी मानव भूगोल के अंतर्गत जो है वो मानव के क्रियाकलापों का ही विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है।
दूसरा प्रश्न में लिखा है, जिसमें लिखा है किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अर्थात कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसको आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये है फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने मानव एक पुस्तक भी लिखी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, और उस पुस्तक के अंदर मानव भूगोल की परिभाषा भी दी है। तो ये फ्रेडरिक रेटजेल ने को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है संभववाद की नींव किसने रखी थी। अर्थात संभववाद की नींव किसने रखी थी। तो संभववाद की नींव रखी थी विडाल डी ला ब्लास। संभववाद की नींव किसने रखी थी। फ्रांस के भूगोलवेत्ता है कौन है, विडाल डी ला ब्लास। उन्होंने संभववाद की नींव रखी थी और उन्होंने इस संभववाद के बारे में बताया था जिसमें मानव को शक्तिशाली माना गया है, प्रकृति को उसका अवसर देने के लिए बताए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है मानव भूगोल में मानव व उसके कार्यों को किसने समाविष्ट किया है। एक दो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर अंतिम में परिभाषा दी है, जिन्होंने कहा है कि मानव उसके कार्यों को मानव भूगोल में समाविष्ट किया गया है। और वो जो मानव भूगोल के भूगोलवेत्ता हैं डीकेन व फिट्स। कौन है, डीकेन व फिट्स। इसका आंसर है डीकेन व फिट्स। इन्होंने मानव भूगोल को मानव उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। फिर अगला प्रश्न है किस विचारधारा में प्रकृति को प्रधानता दी गई है। अर्थात अपने अलग अलग तीन विचारधाराओं का अध्ययन किया, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को याद होगा अपने लिखा था नियतिवाद, और नियतिवाद के बाद लिखा था संभववाद, और संभववाद के बारे में लिखा था नवनियतिवाद। अब आप देखिए ऐसी कौन सी विचारधारा थी जिसके अंतर्गत प्रकृति को प्रधानता दी थी। तो उसका सही आंसर होगा नियतिवाद। अर्थात नियतिवाद में प्रकृति को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है। अर्थात ये मानव भूगोल की परिभाषा बताई गई है, जिसमें मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किस भूगोलवेत्ता का है। तो ये परिभाषा है वो रेटजेल की परिभाषा है, जिन्होंने इस परिभाषा को दी थी कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है, रेटजेल का, जिसने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ है। अर्थात अपने भूगोल का विकास की तीन जो कथन पढ़े, सबसे पहले अपने पढ़ा था कि प्राचीन काल, मध्यम काल, और तीसरा पढ़ा था आधुनिक काल। अब आप ध्यान देना, ये मानव भूगोल का प्रादुर्भाव आधुनिक काल में हुआ था, और ये जो है वो 18वीं शताब्दी, यानी इसका उत्तर क्या होगा, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव या विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी में हुआ था। फिर आगे प्रश्न है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है वो फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक लिखी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मानव भूगोल की
परिभाषा दी है। हेलो।